ओके, तो हमने चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट किया। उसमें पहले फॉर्मूलाज देखे। अब हम क्या देखने वाले हैं, हमने पहले राउंड में क्या देखा कि ट्राइंगल दिया हो हमें, उस ट्राइंगल की हेल्प से हम लोग सारे फॉर्मूलाज कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा। लेकिन अब विदाउट ट्राइंगल साइन थीटा, मैंने बोला उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन क्या होता है, कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, अगर मैं कॉसेक थीटा ले लूं तो 1 अपॉन साइन थीटा होगा कि नहीं। तो दोनों का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कोई बोलेगा सर ये कैसे आया, तो उस क्वेश्चन का जवाब कुछ इस तरह से कि भाई साइन इंटू कॉसेक है मेरे पास, तो मुझे पता है साइन थीटा, कॉसेक का क्या होता है 1 अपॉन गॉन। और दूसरा एक रूल है, क्या है वो रूल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1। ये दोनों एक दूसरे से उल्टे सीधे है ना, एक का से सर नीचे पैर ऊपर, तो एक का सर ऊपर पैर नीचे। चलो उसके बाद क्या आएगा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, याद रहेगा, कॉस साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक। अब ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस में सपोज एक पार्ट इतना आया तो मैं सीधा उसकी जगह पर क्या लिख दूंगा 1। ये मुझे और आप दोनों को आना चाहिए, नहीं तो आप लोग इसको देख के बैठे रहो कि इसका क्या करूं क्या करूं, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब टेन थीटा अगर ले ले तो उसका क्या होगा 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर मैं कॉट थीटा ले लूं तो 1 अपॉन, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन टेन थीटा इंटू, यानी आपकी आंखों में जैसे ही 10 इंटू कॉट आए तो आपको समझ में आने जाना इसका आंसर 1। जैसे साइन इंटू कॉसेक हो, जहां जरूरत पड़े तो साइन है तो 1 अपॉन कॉसेक यूज करना है, या तो कॉसेक है तो 1 अपॉन, जरूर हर बार ये यूज ही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज है, उसमें से कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना वो भी हम सीखने वाले हैं, लेकिन कल। आज पहले खाली फॉर्मूलाज के बारे में देखते हैं। अब टेन थीटा के लिए मैंने आगे ही आपको एक बार बताया कि साइन थीटा अपन क्या होता है। अब सपोज मुझे आंसर साइन कॉस में लाना है और मुझे क्वेश्चन 10 में दिया हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा अपॉन, पक्का। ओके, तो ये हमारे जितने फॉर्मूला थे उसमें स्क्वायर कहीं पे नहीं है। अब हम एक फॉर्मूला देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं बताऊं यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, यानी थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो उसका आंसर क्या आता है 1। वो कैसे, धीरे धीरे रिवील होगा, लेकिन आपको अभी याद रखना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसकी हेल्प से हम सारे फॉर्मूलाज बनाने वाले हैं। तो चलो साइन स्क्वायर थीटा अगर मुझे ढूंढना हो तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कैसे, तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, समझ में आया। पहला फॉर्मूला कौन सा है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मैं वापस ये फॉर्मूला लिखता हूं, ये हमारे ये 3, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मैं तीनों को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। बस ऐसे ही मुझे लगा कर देना चाहिए, ऐसे नहीं, मैंने ये फॉर्मूला लिखा, सबको किससे डिवाइड किया, चलो साइन स्क्वायर का तो क्या रहा 1, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है
तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉट स्क्वायर होगा। क्या होगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होगा, ये हमारा नया फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अंडरस्टैंड। अब इसमें से हम नए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, 1 अगर इधर ले जाता हूं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉट स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, समझ में आया ना, ये इधर गया तो क्या बचा हमारे पास, तो याद रखना है कॉसेक में से कॉट माइनस होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे ऐसे दिया हो तो कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो चलेगा, -1, उसका आंसर क्या आएगा, एमसीक्यू। हमने ये लर्न किया होता है एग्जाम में, ये पूछ लेते हम 1 लिख के यस, इतनी सी गलती बस, तो ध्यान देना है कॉसेक में से क्या माइनस होने वाला है। अब ये हमें पता होना चाहिए हमने कैसे बनाया, अगर आप भूल जाते हो तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, सबको साइन स्क्वायर से डिवाइड करो, अपने आप सारे फॉर्मूलाज बनना। लेकिन इसमें इक्वेशन आपको समझ में आना चाहिए कि इधर जाए तो माइनस प्लस, पक्का। चलो तो ये हमारे 1 2 3 ये स्टार, यानी अब वापस मैं फॉर्मूला लिखता हूं मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं आपसे किससे डिवाइड करूंगा सबको, कॉस स्क्वायर थीटा से। किससे डिवाइड करूंगा, पहले किससे डिवाइड किया था, साइन स्क्वायर थीटा से, अब किससे डिवाइड करेंगे, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा, सीधी कैसे लिख दिया आपने, साइन अपॉन कॉस 10, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर, ये कट हो गया 1, 1 अपॉन कॉस कहाँ गया, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर तो क्या होगा सेक स्क्वायर। अब 1 इधर लेके जाओ तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर 10 स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो ये नए 3 फॉर्मूलाज हमारे पास हुए। वैसे उल्टा सोचो, 10 स्क्वायर माइनस, तो इसमें किस में से माइनस किया था, कॉसेक में से, यहाँ किस में से, कॉसेक कॉट, को याद रखने के लिए को, यहाँ पे शैतान है ना, शैतान इक्वल टू 1, को इक्वल टू, राइट, और सी को इक्वल टू भी क्या होता है, लेकिन सबका रूल्स क्या है, जो थीटा की वैल्यू है ना वो सेम होनी चाहिए। फिर अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 32 हो तो भी चलेगा नहीं, थीटा इस, हम यहाँ पे मेजरमेंट जो भी लिखेंगे एंगल का, इट शुड बी इक्वल, सब में वो रूल्स अप्लाई होगा। अगर मुझे साइन 30 अपॉन साइन 60 है तो मैं इसको ऐसे साइन साइन कट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, चलो साइन तो निकाल दो आप समझ रहे हो, ऐसा होने वाला नहीं है। अब एक और फॉर्मूलाज है जो अभी सिलेबस से थोड़े हटा दिए गए, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब आपको समझ में आने लग गया, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। एक एग्जाम्पल के साथ कि सपोज मेरे पास कॉस 60 है, कॉस क्या है, यानी ये है मेरे पास, तो साइन की वैल्यू कितनी आएगी,
सॉरी, इसको मैं अब इसमें कन्वर्ट करता हूँ कि इसमें साइन में, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी थीटा कितना है हमारे पास, तो कितना आएगा, यानी cos 60 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 30। मैंने बोला वैसे ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी, लेकिन ये अभी निकल चुकी है, लेकिन कुछ एमसीक्यूज और उसमें हम इसकी हेल्प लेने वाले हैं, आ जाता है क्वेश्चंस। तो यहाँ तक हमारे सारे फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गए। आपको ये सारे बहुत स्मूथली आने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को सारे मार्क्स इसमें आ सकते हैं, इसमें एक भी मार्क्स नहीं जाएगा अगर ये फॉर्मूलाज आपको प्रॉपर समझ में आएंगे तो। ट्रिगो के जितने भी यहाँ पे आइडेंटिटीज बोलो, जो भी आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा। बोलो, कोई किसी को क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकता है। पहला राउंड दूसरा राउंड दोनों समझ में आ गया पक्का, किन की स्कूल में समझा दिया गया है, ओके।